वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार इस चैनल में स्वागत है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं जो सेट के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। मैं सेट पर आधारित कई क्वेश्चन ऐसे डाल चुका हूं जो जेई मेंस में आए हैं। मेरा मकसद ये है कि जेई मेंस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन सेट से संबंधित है, क्योंकि मैं भी सेट का कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ। तो जो भी जेई से संबंधित क्वेश्चन है, सेट का कॉन्सेप्ट एक्चुअल क्लास 11th में है, तो क्लास 11th के बच्चों के लिए जरूरी तो है ही, पर चूंकि जेई मेंस के मैं क्वेश्चन इसीलिए ले रहा हूँ क्लास 12 वाले बच्चे भी देखें और जो जेई दे रहे हैं वो सभी बच्चे इसको देखें तो उनको फायदा होगा। हाँ, इतना जरूर है कि यदि आप अच्छे 11th में अच्छे से सेट कॉन्सेप्ट कर पढ़ लिए हैं तो ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, पर जेई मेन में आए तो इतने सरल भी नहीं है। इसलिए मेरी सलाह है कि जो क्वेश्चन थोड़ा भी उसको दम है तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, अपनेस कीजिए। उसके फायदे दो होते हैं। एक तो जब अपनेस करेंगे आप तो आप की क्रिटिकल थिंकिंग आपको डेवलप करने की आदत पड़ेगी, क्योंकि जेई मेंस में आए कुछ ना कुछ क्रिटिकल थिंकिंग, कुछ ना कुछ अच्छी थिंकिंग जरूर होती है जो क्रिटिकल थिंकिंग की डेवलप करने की आदत पड़ती है। और दूसरा, आपको ये पता चलता है कि आप कहाँ कमी कर रहे थे। यदि आप क्रिटिकल थिंकिंग वो क्वेश्चन को नहीं कर पाए, इसका मतलब क्रिटिकल थिंकिंग आप सही प्रोसेस सही डायरेक्शन में नहीं लगा पाए वो थिंकिंग, तो आपको फिर पता तो कम से कम चलेगा कि आप कहाँ कमी कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा? जब आप वीडियो को रिज्यूम करेंगे, जब मैं वीडियो को ये जो क्वेश्चन हल कर रहा हूँ उसको फिर से चालू करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा आप कहाँ कमियां, किस तरह की कमियां कर रहे थे। तो चलिए चलते हैं, इस क्वेश्चन को चालू करते हैं। ये इंग्लिश में लिखा और ये हिंदी में लिखा है। हिंदी वाले बच्चे हिंदी को पढ़ लेंगे, उनके लिए मैंने लिखा है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन ये है कि ऑफ ऑल द पेशेंट्स इन हॉस्पिटल, किसी हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट हैं उनमें से 89% आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट एलिमेंट्स। वो दिल की बीमारी से, दिल की बीमारी उनको हार्ट की बीमारी है। एंड 98% आर सफरिंग फ्रॉम लंग्स, फेफड़ों की बीमारी उनको। ठीक है, 89% को हृदय की बीमारी, दिल की बीमारी है, और 98% को फेफड़ों की बीमारी है। इफ x% ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम बोथ, और x% ऐसे हैं जो दोनों से, यानी हृदय की बीमारी, दिल की बीमारी और फेफड़ों की बीमारी दोनों से ग्रसित हैं, देन x कैन नॉट बिलोंग टू द सेट। x इसमें से जो भी x हो, जो भी x की वैल्यू हो, इनमें से किसमें वो नहीं है, इन तीनों में से किसमें नहीं है। डज नॉट, कैन नॉट बिलोंग, कैन नॉट बिलोंग ध्यान रखें, नहीं इसमें से फंसेगा, नहीं इसमें से आएगा। चलिए क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दम नहीं है। हाँ, ये जरा देखिए, एक क्वेश्चन, एक आप ये पढ़े होंगे कि दो सेट ए और बी हैं, ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ये मैं पीछे एक वीडियो में डाल भी चुका हूँ, वहाँ भी इसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। अभी ये सीधा मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, क्योंकि फार्मूले से यदि आप फार्मूले का कॉन्सेप्ट समझते हैं तो ये बड़े आराम से हो जाएगा। तो देखिए, अभी आप समझिए, यही फार्मूला लगाना है कि नंबर ऑफ सफरिंग फ्रॉम हार्ट, हार्ट से लेते हैं 89। मान ली टोटल पेशेंट 100 है, क्योंकि परसेंट में दे रहा है, तो मान लीजिए कि टोटल पेशेंट हॉस्पिटल में 100 हैं, तो 89% हार्ट से, टोटल 100 हैं, 89% हार्ट से सफर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हार्ट से सफर कर रहे हैं तो वो 89% तो 100 में 89 हो जाएंगे, वो 89 होगा। ठीक है, ऐसे लीवर से, लंग से, फेफड़े से जो लोग सफर कर रहे हैं उनकी संख्या जो है 98%, मतलब 100 में 98 है, तो 98 हो गया। और ऐसे लोग जो हार्ट और लीवर दोनों से एंड इंटरसेक्शन, माने हार्ट से सफर करने वाले लोगों की संख्या और लीवर से सफर करने वाले लोगों की संख्या, दोनों स्थानों पर जो लोग हैं, यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी, माने जिन लोगों को हार्ट में भी प्रॉब्लम है और जिन लोगों को लीवर में भी प्रॉब्लम है, ऐसे दोनों प्रकार के लोगों को इंटरसेक्शन में लिया जाता है। दोनों इंटरसेक्शन मतलब दोनों सेट में जो हो, ठीक है ना, तो हार्ट में भी हो और ऐसे एक्स हैं, x% मतलब 100 में x। ठीक है, ये है। तो फिर आप ये देख सकते हैं कि एन हार्ट यूनियन लंग, ये हार्ट यूनियन लंग, ये क्या होगा अब बताइए? आप खुद बता सकते हैं कि हार्ट का और लंग का यूनियन में क्या आएगा? नंबर ऑफ हार्ट, तो नंबर ऑफ हार्ट प्लस नंबर ऑफ लंग्स माइनस नंबर ऑफ हार्ट इंटरसेक्शन लंग्स। तो ये हो गया 89 प्लस 98 और ये माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? 187। ठीक, 187 माइनस एक्स। अब ये बताइए कि ये जो नंबर है 187 माइनस एक्स आई, तो ये नंबर कभी भी 100 से ज़्यादा नहीं सकती, क्योंकि 100 तो हॉस्पिटल में टोटल है, तो
तो हार्ट या लंग दोनों में से कोई एक, हार्ट या लंग, हृदय या फेफड़ा, यूनियन का मतलब या हृदय या फेफड़ा से जो मरीज हैं, हृदय का हो या फेफड़ा का हो, दोनों में से किसी एक का हो, वो जो मरीज हैं वो 100 या 100 से कम होंगे। 100 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमने मान लिया है कि पेशेंट हॉस्पिटल में पेशेंट ही है 100 है, क्योंकि परसेंट से रिलेटेड क्वेश्चन तो हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि टोटल 100 ही हैं तो फिर ये जो संख्या है 100 या 100 से कम होगी, तो मतलब 187 माइनस एक्स इज लेस आर इक्वल देन 100। इक्वल क्यों नहीं हो सकती है? अरे भाई क्या मालूम कि जो 100 पेशेंट है वो सिर्फ लंग्स और हार्ट से ही संबंधित हैं, वहां पर हो सकता है कुछ पेशेंट ऐसे हों जो लीवर से भी संबंधित हो, वहाँ लीवर प्रॉब्लम वाले भी हो। तो 100 टोटल है तो कोई जरूरी नहीं है कि जो 100 टोटल है वो हार्ट या लंग वाले ही हैं, सब टोटल वहाँ लीवर वाले भी हो सकते हैं, इसलिए लेस आर इक्वल देन 100 है। क्योंकि ऐसा बोला तो है नहीं क्वेश्चन में कि जितने भी पेशेंट हैं या तो हार्ट के हैं या तो लंग के हैं, यदि ऐसा बोल देता तो यही 100 हो जाती, यही 100 हो जाती, इक्वल टू 100 हो जाती, लेकिन अभी ये इक्वल टू 100 नहीं हो सकती है। ध्यान रखिए, यदि क्वेश्चन में बोला गया होता कि जितने भी पेशेंट हैं हॉस्पिटल में, आइदर दे आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज और लंग डिजीज, यदि ऐसा बोल देता तो मतलब जितने भी पेशेंट थे 100, तो 100 के 100 या तो हार्ट से थे या तो लंग से था, इस प्रकार 100 इक्वल टू इतना हो जाता। और फिर एक्स की वैल्यू आप निकाल देते, तो एक्स की वैल्यू आप क्या निकाल देते, एक्स इज इक्वल टू 87 यहाँ निकाल देते और देखते किसमें 87 नहीं है, तो 87 इसमें है और इसके अलावा किसमें नहीं है, इसमें भी 87 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है। तो आप मल्टीपल चॉइस आंसर लगा के ABC चले आते और आपका आंसर गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि आपने यहाँ पर मान ही गलत दिया, क्वेश्चन को गलत डायरेक्शन में लेकर चले गए। ऐसा क्वेश्चन बोल ही नहीं रहा है कि जो 100 के 100 पेशेंट है या तो हार्ट से संबंधित है या लंग से, तो इसलिए यदि आप ऐसा निकाल देते कि x इज इक्वल टू 87, तो x कैन नॉट बिलोंग, तो x इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए इसको भर बोल देते कि ये सही है, बाकी x ना इसमें बिलोंग कर रहा है तो ये भी आंसर होगा, x ना इसमें बिलोंग कर रहे हैं 87 इसमें भी नहीं तो ये भी आंसर होगा, और 87 इसमें भी नहीं तो ये भी आंसर नहीं होगा। इस प्रकार 3 आंसर आप निकाल के रख देते आप, तो ये गलत हो जाता आपका। एक्चुअल में ये कहानी है, ये एक्चुअल में कहानी ये है। और इस प्रकार 187 इसको 100 के इधर लाइए तो -100 हो जाएगा, अल्ले सारे इक्वल दें, ये माइनस एक्स को इधर ले जाए तो प्लस एक्स हो जाएगा, और ये 87 इज लेस आर इक्वल देन एक्स, यानी एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल देन 87, एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल देन, तो एक्स की वैल्यू या तो 87 हो या तो 87 से ज्यादा हो तो वो सही है। तो अब जरा देखिए एक्स यहाँ पर है 87 या 87 ज्यादा, तो मतलब एक्स यहाँ बिलोंग कर जाएगा, एक्स वैल्यू या तो 87 हो या 87 से ज्यादा हो तो यहाँ एक्स आएगा, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स बिलोंग करता है, क्योंकि 87 से ज्यादा भी एक्स की वैल्यू हो सकती है, ये तो 87 ज्यादा है, यहाँ भी, यहाँ तो ये तीनों ज्यादा है तो यहाँ भी एक्स बिलोंग कर सकता है, तीनों में एक्स बिलोंग कर सकता है। यहाँ पर कोई वैल्यू 87 है या 87 से, ना तो 87 है ना तो 87 ज्यादा है, सब 87 से कम है, तो एक्स जो है यहाँ कभी नहीं आ सकता है, इसलिए आंसर एक्स यहाँ कभी नहीं आ सकता, क्योंकि एक्स को 87 से बड़ा होना पड़ेगा, यहाँ घुसने के लिए एक्स को 87 से बड़ा होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर 87 से बड़ी कोई संख्या नहीं, मतलब एक्स यहाँ नहीं घुस सकता है, तो इसलिए यही आपका आंसर होगा। तो जरा देखिए, यदि आप कॉन्सेप्ट गलत होता आपका तो आप ये 3 आंसर लगा के आते, कौन सा, ए भी लगाते, बी भी लगाते और सी भी लगाते, डी भर छोड़कर, ठीक है। यहाँ पर 87 है, बाकी स्थान पर 87 नहीं, जबकि एक्चुअल में ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है, इसमें सिर्फ सी आंसर सही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा और क्वेश्चन आपको बड़े आराम से बन जाएगा। ये तो मैंने जो कॉन्सेप्ट था, फार्मूला था, उसके आधार पर लगा के आप इसको विजुअल डायग्राम बनाकर भी कर सकते हैं, ऐसा विजुअल डायग्राम बनाकर भी कर सकते हैं कि यहाँ जो है x% है, यहाँ x% है, ये x% है, जरा देखिए ये x% है, ठीक है। 89% जो है तो ये फिर 89 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये सिर्फ 89 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स तो दोनों में हो गए, और ये 98 है, मान लो ये हार्ट का है और लंग का है, तो 98 है तो एक्स तो यहाँ चले गए, तो 98 माइनस एक्स यहाँ बचेगी। आप तीनों को ऐड कीजिए, तीनों का एडिशन जो है तो लेस आर इक्वल देन 100 आना चाहिए, क्योंकि ये जो इसका भी एडिशन, इसका भी, ये क्योंकि हार्ट और लंग के जो मरीज हैं 100 या 100 से कम हो गए, तो इनके वैल्यू निकालेंगे तो अंत में यही आएगा। आप विजुअल डायग्राम से करके भी निकाल सकते हैं, जैसा मैंने बताया वही आंसर आएगा।
किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हम कुछ क्वेश्चन विजुअल डायग्राम से बताए हैं, कॉन्सेप्ट अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगाकर भी ये सेट का अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट, सेट का से संबंधित जो अलजेब्रा है उससे संबंधित ये कॉन्सेप्ट है, और उसको हमने यूज करके क्वेश्चन हल कर दिया। तरह तरह से आप हल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये जो जेई का आया हुआ क्वेश्चन है एक अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, ये गलती नहीं करना है, क्योंकि यदि आप यहाँ गलती किए तो आपका परीक्षा में मार्क्स होना, गलत होना स्वाभाविक है। तो यहाँ आप गलती ना कीजिए, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये चीज़ एक्चुअल में सही ये है, ये इसको लेकर करेंगे तो आपका सही आंसर निकलेगा। चलिए फिर से एक अच्छे वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।